साथियों नमस्कार। बिहार के सियासी में एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। छपरा की बिहार के छपरा से चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने पहली बार स्वीकार किया है कि छपरा से लड़ना उनका फैसला नहीं था, बल्कि आरजेडी की पार्टी की रणनीति। यह तो पार्टी का ही फैसला था, यह तो भैया तेजस्वी यादव का फैसला था। यानी साफ है कि सीट उन्होंने नहीं चुनी थी, सीट उन्हें थमा दी गई थी। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि मैं तो चंदा देवी के मायके मांझी विधानसभा से यानी अपने ससुराल से चुनाव लड़ना चाहता था, क्योंकि उनकी पत्नी चंदा देवी वहीं की लोकल है। उनके सारे जो उनके रिश्तेदार हैं, जो साले हैं, नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इलाके में इनका मजबूत जनसंपर्क भी मौजूद है। खेसारी लाल यादव के मुताबिक वहां से लड़ना उनके लिए आसान होता, स्वाभाविक होता। लेकिन फिर क्या, अचानक से वो हुआ जो कोई सोच नहीं सकता था। उन्हें छपरा से टिकट दे दिया गया, यानी रणनीति बदली, सीट बदली और खेसारी लाल यादव की चुनाव राह पूरी तरीके से बदल गई। अब सबसे बड़ा सवाल उभर के यह आ रहा है कि क्या वाकई में अगर खेसारी लाल यादव को उनकी पसंद सीट मांझी से मिलता तो चुनाव की तस्वीर आज कुछ बदल गई होती? क्या आरजेडी पार्टी जो है, उनके कार्यकर्ता जो है, उन्हें सही रणनीति बताए होते तो कुछ तक था और पड़ जाता? क्या आरजेडी ने सही रणनीति नहीं बनाई या गलती कर दी? और तो और साफ यह है कि क्या खेसारी दबाव में आकर के मैदान में उतरे थे चुनाव में, क्योंकि वो बार बार कह रहे कि मैं कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहता था। उस समय यही सवाल पूरे बिहार में सियासी में गूंज रही थी। लेकिन आज बतौर छपरा से वह हार चुके हैं और जो कि वहां से वह छोटी कुमारी जी जो कि बीजेपी पार्टी से जीत चुकी है। जिस तरीके से जो भीड़ देखने को मिली थी, जो वो जनसैलाब देखने को मिला था, जहां जाते थे वहां लाखों की भीड़, जहां जाते थे वहां युवाओं की भीड़, युवा कहते थे कि बदलाव बदलाव बदलाव। तो जो चीजें देखने को जो मिल रही थी, क्या सच में सिर्फ वो हवा हवाई थी? क्या जो बार बार बातें कही जा रही थी कि सेल्फी के ये सेल्फी वाली भीड़ है, हाँ सेल्फीज वाली भीड़ है, तो सच में क्या यह सेल्फी वाली ही भीड़ थी? क्या वोट में वो तब्दील नहीं हो पाई? क्या जिस तरीके से जो बयानबाजियां उनकी वायरल होती थी, जो बयान वो कहते थे, वो बयानबाजियां खाली चली गई? क्या मांझी विधानसभा से उनको अगर सीट पार्टी दे दी होती तो वाकई में यह आज विधायक होते? यह सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि वो अपने पोस्ट में बार बार ये कह रहे कि हम अपनी पसंदीदा सीट से नहीं लड़े थे और हम राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे मजबूरन, यानी मैं राजनीति में आकर के फंस गया एक तरह से कहें तो क्या सच में वाकई में खेसारी लाल यादव राजनीति में आकर के उलझ गए, फंस गए और जिस तरीके से बड़ी बड़ी बयानबाजियां करते चले गए, सोचा ना समझा ना जाना और एक से एक लेकर बयानबाजी करे? क्या वाकई में जो बयानबाजियां एक बतौर वायरल हुई कि मंदिर के जगह पे, श्री राम मंदिर पे उन्होंने बयानबाजी की, उसके जगह पे हॉस्पिटल होना चाहिए, क्या यह श्री राम मंदिर पे जो बयानबाजी चली वो उनको हरा दी? ये बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही कि ऐसे श्री राम मंदिर पर उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी और श्री राम मंदिर पर उन्होंने टिप्पणी की और शायद यही मंदिर उनको हरा दिया। यही जो हिंदू को लोग हैं, यही जो सनातनी लोग हैं, इन्होंने इनको हरा दिया। यानी इनको जो इतने उड़ रहे थे, जो ये फर्श से जो अर्श पहुंचे थे, उन्होंने फट से उन्हें फर्श पहुंचा दिया। क्या राजनीति सबकी बस की बात नहीं है? क्या वाकई में खेसारी लाल यादव अपने से चुनाव हारे हैं या फिर चुनाव हराया गया है? क्योंकि ये भी बातें कही जा रही है कि यह जो है कि बीजेपी पार्टी की रणनीति और चुनाव आयोग के मिली भगत से यह चुनाव जीता गया है। क्या सच में, क्या सच है क्या झूठ? वैसे आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या सच में जो कि खेसारी लाल यादव छपरा सीट से हराए गए हैं? हालांकि अब तो नीतीश कुमार जी बतौर उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर ली और एक इतिहास कायम कर दिया 10वीं बार मुख्यमंत्री बन करके।
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।